हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपको याद कर रहा है लेकिन क्यों, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से 6 कार्ड लेंगे और इस लव मैसेजेस में से हम 10 कार्ड लेंगे। तो शुरुआत करेंगे टैरो से। जनरल रीडिंग है तो आपके साथ जितना रेजोनेट हो प्लीज़ उतना ही लीजिए। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब मैसेजेस देखते हैं कौन से मिलते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। तो शुरुआत करेंगे हम पहले टैरो से। पहला ही कार्ड है द व्हील का, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो ये जो पर्सन है वो शायद काफ़ी वक्त से सही टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसा कि हमारा टॉपिक है कोई आपको बहुत याद कर रहा है, तो ये जो वक्त यानी कि राइट नाउ जो प्रेजेंट मोमेंट में आप दोनों भी जी रहे हैं, यानी कि इस लम्हे में वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वक्त कहीं पे थमसा गया है, वक्त आगे बढ़ ही नहीं रहा। शायद काफ़ी वक्त से आप दोनों एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं, जिस वजह से ये काटे नहीं कट रहा है उनका वक्त। और यही लम्हे हैं जो उन्हें तकलीफ़ दे रहे हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द ही ये सेपरेशन अगर आप दोनों के बीच में चल रहा है, मिलना जुलना नहीं हो पा रहा, तो ये वक्त चेंज हो जाए। जैसे यहाँ पे ये एक पैर पे खड़ी हो के कुछ मेडिटेशन जैसा पोज कर रही है, वैसे ही शायद आपकी पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि आप दोनों के यूनियन की बात बहुत नज़दीक आए। तो यहाँ पे भी 10 मतलब यहाँ पे 10 नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है कंप्लीशन को। तो शायद काफ़ी जल्द आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि सच्चे दिल से वो दुआ ऊपर वाले तक पहुँचनी चाहिए, तब जाके कहीं वो हेल्प इमीडिएटली मिल पाती है। तो वैसा ही शायद ये पर्सन कर रहे हैं, यानी कि मैनिफेस्ट करके ऊपर वाले से शायद दुआ प्रार्थना कर रहे हैं कि आप दोनों जल्दी से एक दूसरे से मिल पाएँ। अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर है द फूल। तो फूल का कार्ड यही बताता है एंडिंग और न्यू बिगिनिंग। तो उन्हें शायद ये न्यू बिगिनिंग यानी कि ज़िंदगी का जो आगे का सफ़र है वो आपके बिना उन्हें नज़र ही नहीं आता। जैसे यहाँ पे रास्ता ख़त्म है, यहाँ से आगे रास्ता है ही नहीं, फिर भी ये जैसे कुछ मैनिफेस्टेशन वगैरह कर रही है, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ साइन बन रहा है। वैसे ही आपके पर्सन भी शायद आपके साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं और वो रास्ता ये चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर डिसाइड करें, यानी कि ज़िंदगी का जो प्यार भरा सफ़र है वो दोनों मिलकर डिसाइड करें कि हमें कौन से रास्ते से ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ना है। ये लव मैरिज से रिलेटेड बात हो सकती है या फिर अरेंज मैरिज से रिलेटेड बात हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों के साथ ये कार्ड जाए, लेकिन जिन जिन लोगों के दिलो दिमाग में शादी ब्याह की बात चल रही है, आपके पर्सन यहाँ पे रुके हुए हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उन्हें आपके साथ अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी है। फिर है एस ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस, मतलब मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु राशि है। तो यहाँ पे जैसे फ्लेम दिखाई दे रही हैं, तो ये जब भी शायद आपके ख्यालों में खोए रहते हैं तो शायद उनका जो क्राउन चक्र है वो एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्पिरिचुअल कनेक्शन भी वो आप पे फील कर पा रहे हैं। मतलब दुनिया में कई सारे लोग होते हैं, लेकिन हर एक से तो हमारा वो कनेक्शन नहीं बनता। मतलब दिल की जो धड़कनें हैं वो हर एक
के लिए तो नहीं होती, मतलब वो पर्सन सामने आया, उसका मैसेज आया, उसका कॉल आया तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। ऐसी हालत हर किसी के लिए नहीं होती, वो एक स्पेशल कनेक्शन होता है स्पेसिफिक पर्सन के साथ। तो ऐसा ही आपके साथ उनका जो कनेक्शन है उसको भी ये स्पिरिचुअल बेस पे कहीं ना कहीं समझ के ले रहे हैं। यानी कि जैसे कहा जाता है कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन, तो उन्हें शायद यकीन है इस बात का कि अगर ऊपर वाले ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए चुना है तो ये कनेक्शन यहाँ पे भी रियलिटी बन जाएगा। बस ज़रूरत है तो सही वक्त की, परफेक्ट टाइमिंग की, और वही वक्त कब आएगा इसका ये बेसब्री से शायद इंतज़ार कर रहे हैं और इसीलिए शायद आपको इतना ज़्यादा मिस किया जा रहा है। फिर है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे भी हमने देखा कि क्राउन चक्र काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, वहाँ पे भी ये पर्सन एक्शन मोड में तैयार है। जैसे यहाँ पे पीछे की तरफ शेर है, लेकिन हमें नहीं पता कि कब तक ये ऐसे ही खड़ा रहेगा, उसका डिसीजन बनने की देर है, वो कब कौन सी एक्शन लेगा ये हम यहाँ बैठ के नहीं बोल सकते। वैसे ही आपके पर्सन अब एक्शन मोड में उतर आए हैं और वो अपनी पैशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, यानी कि आपको पाना ये अगर उनकी चाहत है तो उसके लिए उनके दिलो दिमाग में जो प्लान चल रहा है, जैसे यहाँ पे क्राउन चक्र को हमने देखा कि उनमें उनके माइंड में कुछ चल रहा है। अगर उन्होंने वो गोल सेट किया कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे इस तरह से आगे बढ़ना है, तो शायद ये कोई फास्ट एक्शन ले लेंगे, क्योंकि अब ये जो वक्त है वो उन्हें लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा उन्हें सता रहा है। और फिर कार्ड है द चैरियट, ये कैंसर का कार्ड है, तो कर्क राशि हो सकती है आपकी या पर्सन की आपके। तो जैसे यहाँ पे दोनों घोड़े आगे की तरफ तूफान की स्पीड में बढ़ रहे हैं और ये पर्सन उस रथ पे सवार होके इन घोड़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही अब आपके पर्सन ज़िंदगी की जो बागडोर है वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं। और जैसे ये दोनों घोड़े स्पीड में दौड़ रहे हैं, वैसे ही शायद आपके पर्सन आपके साथ एक फुल स्पीड से जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। बस शायद ऊपर वाले को ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप ही हमें गाइडेंस दीजिए ताकि हम दोनों सही दिशा में आगे की तरफ बढ़ जाए। तो यहाँ पे ये खुद को नहीं रख रहे हैं, यहाँ पे ये ऊपर वाले को रख रहे हैं और उनको प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ही हमें उसी गाइडेंस की दिशा बता दीजिए कि हमारे लिए क्या सही होगा क्या गलत। यहाँ पे भी 7 नंबर आया है जो रिप्रेजेंट करता है एंजेलिक ब्लेसिंग को, तो शायद मैनिफेस्टेशन में ये ऊपर वाले की भी हेल्प काफ़ी ज़्यादा मांग रहे हैं। 2 बार 7 आया है, आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 ऑफ वैंड्स है। 7 ऑफ वैंड्स फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, मतलब मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु राशि है। यहाँ पे भी मैनिफेस्टेशन का ही ये कार्ड बता रहा है, तो एक्शन लेनी है, लेकिन जैसे एक सोच समझ के कोई भी एक्शन लेने पे उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, वैसे ही यहाँ पे आप कोई भी समझ सकता है कि ये जो पोज है वो मेडिटेशन की पोज है। तो ये पर्सन अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि दिल में आया और कोई एक्शन ले लिया और फिर मुंह के बल गिर पड़े। ये सोच समझ के ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ अपनी ज़िंदगी में वही चाहते हैं जो इन्होंने सच्चे दिल से और सूझबूझ से चाहा है और सोचा है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कार्ड है, यानी कि आप राइट नाउ उनके बारे में क्या सोच रहे हैं ये तो उन्हें नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर आप दोनों के फ्यूचर से रिलेटेड बातें सोच रहे हैं और शायद इसीलिए आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। देखते बाकी के मैसेजेस क्या कहते हैं। आई फील कम्फर्टेबल इन योर आर्म्स, तो जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी वक्त से अगर आप दोनों मिले नहीं हैं तो ये आपसे मिलना चाहते हैं। हग्स एंड किसेस की बात तो इनके दिलो दिमाग में आ ही रही है, और अगर पहले ऐसा आप दोनों के बीच में कोई मोमेंट हो चुका है तो उस लम्हे को ये दोबारा जीना चाहते हैं, और उस लम्हे में राइट नाउ भी ये खोए हुए हैं, इस वजह से आपको और भी ज़्यादा याद कर रहे हैं। फिर है यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है आपकी उनके साथ, तो उन्हें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं अगर आप मिलने का फ़ैसला करें तो शायद आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनसे पूछें कि क्या तुम मुझसे मिलोगे या क्या तुम मुझसे मिलोगी। ये तो आपसे मिलने के लिए तैयार है ही, लेकिन शायद आपके मैसेज का इंतज़ार किया जा रहा है ताकि ये उन्हें पता चले कि क्या आप भी उनको मिस कर रहे हैं या कर रही है, क्या हालत है। नेक्स्ट है आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे, तो उन्हें ऐसा लगता है ज़िंदगी के हर एक दिन में जैसे जैसे वो आपके साथ इस ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, भले ही आपका दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप क्यों ना हो, उन्हें ऐसा लगता है कि हर रोज़ वो आपसे कुछ नया सीख रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है आपके प्यार की वजह से। मतलब
प्यार मतलब ऐसा नहीं है कि जो मर्जी आया वो इंसान कर देता है। कई सारी मुश्किलें होती है, कई सारी मुसीबतें होती है, उनका सामना करना पड़ता है, कई सारे इम्तिहान होते हैं, उनको भी फेस करते हुए आगे बढ़ना होता है। तो ये सब बातें आप अपने घर में शायद टैकल कर रहे हैं और ये पर्सन अपने घर में सब संभाल रहे हैं। ये जो डेली बेसिस पे आप अपनी अपनी एक इंडिविजुअल लड़ाई कर रहे हैं पूरी, वो अपने प्यार को लेके और जिस तरह के भी आप दोनों के दिल में राइट नाउ जज्बात है एक दूसरे को लेके, उसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि वो आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं ज़िंदगी और प्यार से जुड़ी बातों को लेके। नेक्स्ट है आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव। तो जैसा ये कार्ड बताता है कि आप उनसे मिलने आते हैं या आती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आपके घर जाने का वक्त होता है कि चलो बाय कहना है, अब मुझे निकलना होगा, तो उसी पल से ये आपको मिस करने लगते हैं। ये है उनकी असली हालत दिल की। और अगर काफ़ी वक्त से आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये आपको इस तरह से क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। तो उन्हें भी पता है कि आपको भी ये दूरियां पसंद नहीं है, आप भी नहीं चाहते या नहीं चाहती कि ये पर्सन आपसे दूर हो। मतलब ये सेपरेशन अगर आप दोनों के बीच में चल रहा है, आप अपनी फैमिली के साथ है, ये पर्सन अपनी फैमिली के साथ, तो जो वक्त होता है बाय कहने का वो आपके लिए भी उतना ही पेनफुल होता है जितना इस पर्सन के लिए होता है। और शायद इसीलिए ये इन दूरियों को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं और इसीलिए शायद इस तरह से वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और ऊपर वाले से भी ये हेल्प मांग रहे हैं कि आप हमें सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने की हिम्मत दीजिए। नेक्स्ट है यू अप्रिशिएट मी। तो उन्हें पता है कि दुनिया में आप ही है वो इंसान जो इनको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मतलब इनकी बातें हों, इनका आपकी तरफ बिहेवियर हो, आप उनकी हमेशा सराहना करते हैं। मतलब ये जो भी एक्शन प्लान लेने के बारे में भी सोच रहे हैं, उन्हें पता है कि आप उनकी उस बात को भी अप्रिशिएट करेंगे, यानी कि आप उसमें भी उनकी तारीफ़ करने जैसा भी ढूंढ सकते हैं, या फिर आप एक कहते हैं ना कि हाँ तुमने सूझबूझ के साथ ये फैसला लिया है, मैं मानता हूँ या मानती हूँ, इस तरह का भी शायद आपका आंसर हो सकता है। इस बात के बारे में भी ये श्योर है। यू होल्ड द की टू माई हार्ट। तो उन्हें पता है कि ये दिल के दरवाजे तभी खुलते हैं जब आप दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। बीच के टाइम में ये दिल के दरवाजे बंद रहते हैं क्योंकि उस दिल की जो चाबी है वो सिर्फ आपके पास है। तो इन्होंने अपना जो सबसे कीमती दिल है उसका जो चाबी का गुच्छा था वो शायद आपके तरफ दे दिया है। अब ये उनका दिल होते हुए भी ये तभी अनलॉक हो पाता है जब आप उनसे मिलती है या मिलते हैं। नेक्स्ट है द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। तो आपकी कोई भी बात हो, आपका चलना हो, आपका बात करने का अंदाज़ हो, आपका मुस्कुराना हो, आपका हंसना हो, यहाँ तक कि आपका रोना भी हो, इस पर्सन को सभी बातें आपकी बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो जैसे मान लीजिए पिघल से जाते हैं। जैसे 2 मिनट के लिए बर्फ़ अगर आपके हाथ में कोई रख दे तो ऑटोमेटिकली वो पिघल जाती है, वैसे इस तरह की हालत इस पर्सन की हो जाती है। भले ही वो कितना भी कोल्ड शोल्डर आपको देते हो कि आपको लगता हो कि इसके दिल में शायद मेरे लिए कुछ जज्बात ही नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल कहा कि बर्फ़ को आप होल्ड करेंगे तो 2 मिनट में वो पानी हो जाएगा, 2 मिनट का भी वक्त नहीं लगेगा। वैसी हालत इस पर्सन की हो जाती है क्योंकि ये अपने जज्बात है वो संभाल के रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी बात ही कुछ अलग है कि वो अपने जज्बातों को संभाल नहीं पाते। नेक्स्ट है यू केयर अबाउट हाउ आई फील। तो उन्हें लगता है कि आपको उनके दिल से परवाह है कि वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, कैसे है वो। मतलब भले ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप क्यों ना हो, लेकिन आपको दिल को ये एहसास रहता है कि आपके पर्सन की आप पूछताछ करें कि कैसे हो तुम, ठीक तो हो ना, क्या चल रहा है। तो इस तरह का जो आपकी तरफ से केयर एक एटीट्यूड है आपका, जो केयरिंग कनेक्शन है, वो ये काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है यू गिव अमेजिंग हग्स। तो आपकी हक की ज़रूरत है इन्हें, ये जस्ट आपको अपने दिल के करीब होल्ड करके रखना चाहते हैं। हो सकता है अपनी धड़कनें आपको सुनाना चाहते हैं कि सुनो हर एक धड़कन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नाम ले रही है। इस तरह का शायद कुछ रोमांटिक अंदाज भी इनका राइट नाउ हो रहा है और शायद यही वजह है कि आपको इस तरह से याद करें। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।